हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब कंपनी वेंडर से एसेट परचेज करती है एंड कैश पेमेंट की जगह उतने का डिबेंचर इशू करती है, इस केस को हम कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, कुछ समझ में आया? फिर से सुनिए, जब कंपनी पब्लिक से एसेट परचेज करती है या फिर किसी कंपनी से पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर लेती है तो कैश पेमेंट की जगह उतने का डिबेंचर इशू कर देती है। इस केस को ही हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश कंसिडरेशन। सेम ये वाला टॉपिक आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी पढ़ा था ना, आपको याद होगा। उसमें भी हमने यही बताया था, जब कंपनी पब्लिक से एसेट परचेज करती है एंड कैश पेमेंट की जगह उतने का शेयर इशू कर देती है, इस केस को हम कहते थे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, तो सेम वही वाला टॉपिक इसमें भी हमें पढ़ना है। उसमें हम जैसे जैसे एंट्रीज बनाते थे इसमें भी वैसे ही बनानी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो क्या डिफरेंस होगा? देखिए, सबसे पहले कौन सी एंट्री बनती है? सबसे पहले परचेज वाली एंट्री बनेगी। परचेज वाली एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। परचेज वाली एंट्री ये बन जाएगी। इसके बाद जब कंपनी पेमेंट करेगी तो पेमेंट की जगह कंपनी उतने का डिबेंचर इशू कर देगी। तो देखिए, उस केस में एंट्री क्या बनेगी? जब कंपनी पार पे डिबेंचर इशू करेगी तो एंट्री देखिए, वेंडर डेबिट टू इश्यू ऑफ शेयर्स में हम क्या लिखते थे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे, बट इश्यू ऑफ डिबेंचर में यहां पे हम टू डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे। जितने भी परसेंट पे डिबेंचर इशू किया जाएगा उतना परसेंट लिखेंगे एंड आगे डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे। ओके, जब पार पे डिबेंचर इशू किया जाएगा तो ये एंट्री बनेगी, एंड जब प्रीमियम पे डिबेंचर इशू किया जाएगा उस केस में एंट्री क्या बनेगी? देखिए, एसेट परचेज करने के बाद जब कंपनी प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करेगी वेंडर्स के नाम, तो क्या एंट्री बनेगी? देखिए, वेंडर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व अकाउंट। ओके, ये वाली एंट्री समझ में आई। एंड इसमें एक और एंट्री हो जाएगी, जब एसेट परचेज करने के बाद कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करेगी, उस केस में एंट्री क्या बनेगी? देखिए, एट डिस्काउंट वेंडर डेबिट। डिस्काउंट की एंट्री डेबिट में होती है ना, यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एंट्री ये बन जाएगी। ओके, कंसिडरेशन अदर देन कैश में ऐसी एंट्रीज बनेंगी। ओके स्टूडेंट्स, जब हमने इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें जब ये वाला टॉपिक आया था तो उस टाइम में मैंने नंबर ऑफ शेयर्स का कुछ फॉर्मूला बताया था आपको। क्या फॉर्मूला था वो? जिन्हें नहीं याद है वो फिर से देख लें। ऐसे क्वेश्चंस में हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये कहीं गिवन नहीं होगा कि कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू किए, बस पेमेंट कितना करना है कंपनी को ये गिवन होगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू।
फॉर्मूला ये हो जाएगा, जब कंपनी पार पे डिबेंचर इशू करेगी उस केस में ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला ये हो जाएगा। एंड जब कंपनी प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करेगी तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए, परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मनी। ओके, उस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला ये, जब कंपनी पार पे डिबेंचर इशू करेगी तो उस केस में नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू हो जाएगा। एंड जब कंपनी प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करेगी तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मनी। इश्यू ऑफ शेयर में सेम फॉर्मूला था, इसमें भी सेम हो जाएगा। एंड जब कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करेगी उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पॉइंट, डिस्काउंट वाला पॉइंट आप लोगों के लिए न्यू है। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को? जब कंपनी प्रीमियम पे इशू करेगी तो फेस वैल्यू में प्रीमियम को ऐड करके कैलकुलेशन करेंगे। एंड जब कंपनी डिस्काउंट पे इशू करेगी तो फेस वैल्यू में से हम डिस्काउंट को माइनस करके कैलकुलेशन करेंगे। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? ये वाला फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो ताकि आप लोगों को याद रहे एंड एग्जाम्स में आप लोग अच्छे से कर लो। ये वाला टॉपिक अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। ओके, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इसके कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, एक्स कंपनी परचेज एसेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹10,45,000 फ्रॉम वाई कंपनी। एक्स एक कंपनी का नाम है जिसने वाई कंपनी से 10,45,000 का एसेट परचेज किया। एक्स ने परचेज किया है वाई से, तो यहाँ पे वेंडर कौन हो जाएगा, यहाँ पे वेंडर हो जाएगा वाई कंपनी। ओके, एक्स ने परचेज किया है वाई से तो एक्स को पेमेंट करना है वाई को। ओके, it was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 14% debentures of ₹100 each। क्या इसका क्या मतलब है, एक्स कंपनी वाई कंपनी को पेमेंट कैसे करेगी, इसने जो 10,45,000 का एसेट खरीदा है तो इसका पेमेंट ये डिबेंचर इशू करके करेगी। 14% डिबेंचर इशू करेगी, पर डिबेंचर का वैल्यू है ₹100। एज्यूम डिबेंचर्स हैज बीन इशूड एट पार, at premium of 10% and at a discount of 5%। तीनों डिफरेंट पॉइंट है, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड एंड पॉइंट थर्ड। इन तीनों के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि अगर एक्स कंपनी पार पे डिबेंचर इशू करेगी तो एंट्री कैसे बनेगी, प्रीमियम पे इशू करेगी एंड डिस्काउंट पे इशू करेगी तो एंट्रीज कैसे कैसे बनेंगी। ओके, अब देखिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, पहले हम परचेज वाली एंट्री करेंगे। एक्स ने वाई से एसेट परचेज किया, एंट्री देखिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर लिखते हैं ना, तो यहां वेंडर कौन है, वाई वेंडर है, यहां लिखेंगे टू वाई कंपनी। अमाउंट कितना लिखेंगे, कितने का एसेट परचेज किया गया, 10,45,000 का, तो यहां हो जाएगा 10,45,000 एंड 10,45,000। एंट्री हो गई, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग परचेज्ड एन एसेट। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। इसके बाद जब कंपनी पार पे डिबेंचर इशू करेगी उस केस में एंट्री कैसे बनेगी, तो देखिए पॉइंट फर्स्ट,
मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जब पार पे डिबेंचर इश्यू किया जाता है तो एंट्री क्या बन जाती है, वेंडर्स डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यहां हो जाएगा वाई कंपनी डेबिट टू 14% डिबेंचर इश्यू किया गया है, यहां लिखेंगे 14% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कंपनी ने कितना डिबेंचर इश्यू किया, उसी के अकॉर्डिंग हम अमाउंट लिखेंगे ना। तो जब कंपनी पार पर डिबेंचर इश्यू करती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन में क्या हो जाएगा, कितने का एसेट परचेज किया गया, 10,45,000 का, तो यहां लिखेंगे 10,45,000 अपॉन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 10,450। 10,450 डिबेंचर्स इश्यू किया कंपनी ने, 10,450 डिबेंचर एट पार पे कंपनी ने 10,450 डिबेंचर इश्यू किया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इनटू फेस वैल्यू होता है ना, तो कितना डिबेंचर इश्यू किया गया, 10,450 इंटू फेस वैल्यू इंटू 100, ये हो जाएगा 10,45,000 एंड 10,45,000 हो गया। सेम ये वाला अमाउंट भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे, बट समझना भी जरूरी है ना कि ये 10,45,000 कहां से आया। देखिए कंपनी ने 10,45,000 का एसेट परचेज किया, तो कैश पेमेंट की जगह कंपनी ने डिबेंचर इश्यू कर दिया, एंट्री बन गई। नरेशन क्या हो जाएगा, 10,450 डिबेंचर्स इशूड। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, जब कंपनी प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करेगी उस केस में एंट्री कैसे बनेगी, तो पहले हम एंट्री बना लें, उसके बाद कितना अमाउंट लिखना है ये हम लिखेंगे। वाई कंपनी डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हो गया, एंट्री हो गई। अब देखिए अमाउंट हम लिखने से पहले नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू, प्रीमियम के केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मनी। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है, 10,45,000। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो, क्योंकि आप सेकेंड टाइम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम तो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ लिया था। अगर वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। 10,45,000 अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मनी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए प्रीमियम परसेंटेज में दिया हुआ है, तो पहले हम इसे मनी में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 10, इसका मतलब 10 रुपीज यहाँ पे प्रीमियम मनी है, ये हो जाएगा प्लस 10, 10,45,000 डिवाइडेड बाई 110, कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 9,500। प्रीमियम पे कंपनी ने 9,500 डिबेंचर्स इशू किए। ओके, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इनटू फेस वैल्यू, ये हम लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो 9,500 डिबेंचर्स इशू किया जा रहा है एंड फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो ये हो जाएगा 9,50,000। समझ में आया आप लोगों को। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना लिखेंगे, 9,500 इंटू प्रीमियम मनी, ये हो जाएगा 95,000। वाई कंपनी में कितना लिखेंगे, तो देखिए 9,500 डिबेंचर्स इशू किया जा रहा है, टोटल 110 के हिसाब से
110 रुपए के हिसाब से इशू किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10,45,000। इंटू करके आप लोग देखिएगा, आप लोग का भी इतना ही आएगा, तो ये टोटल हम यहाँ लिख देंगे 10,45,000। ये वाला भी समझ में आया आप लोगों को? यहाँ लिख देंगे 9,500 डिबेंचर्स इशूड। सेकेंड एंट्री भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए थर्ड एंट्री करेंगे। 5% के डिस्काउंट पे इशू किया गया, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट वाली एंट्री बनाएंगे। वाई कंपनी डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट। एंट्री हो गई। अब अमाउंट कितना लिखना है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो यहां पे परसेंटेज में डिस्काउंट दिया है, आपके क्वेश्चन में परसेंटेज में डिस्काउंट दिया है, तो पहले हमें इस कैलकुलेट करना है। फेस वैल्यू का 5% हमें कैलकुलेट करना है, तो 100 है फेस वैल्यू इंटू 5/100, ये हो जाएगा ₹5। 5 रुपए के डिस्काउंट पे कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, तो 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये 10,45,000/95, ये हो जाएगा 11,000। 11,000 डिबेंचर्स। डिस्काउंट पे कंपनी ने 11,000 डिबेंचर्स इशू किया है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को ये वाला पॉइंट? तो अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल कंपनी ने 11,000 डिबेंचर्स इशू किया है, जिसपे 5 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो 11,000 इंटू 5 ये हो जाएगा 55,000। ये हम लिख देंगे डिस्काउंट में 55,000। ओके, एंड 14% डिबेंचर अकाउंट में कितना लिखेंगे, तो टोटल 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए था, ये हो जाएगा 11,000 इंटू 100, कितना हो जाएगा 11 लाख हो जाएगा ना। ये टोटल 11 लाख का पेमेंट मिलना चाहिए था, बट जिसपे कंपनी ने 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कंपनी ने 11,000 शेयर्स को सिर्फ 95 रुपए के हिसाब से ही इशू किया है। 11,000 इंटू 95 ये हो जाएगा 10,45,000। इंटू करके आप लोग देखिएगा, ये हो जाएगा 10,45,000। टोटल 11 लाख मिलना चाहिए था, बट सिर्फ 10,95,000 ही मिला है वाई कंपनी को। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट समझ में आया आप लोग को? एंट्री समझ में आई? बहुत ही सिंपल एंट्रीज थी। नरेशन हो जाएगा 11,000 डिबेंचर्स इशूड। एंट्री हो गई हमारी। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज टू बी रिटन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। राइट ऑफ की क्या एंट्री होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। देखिए सेम वही वाली एंट्री हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो कितने का डिस्काउंट मिला है, 55,000 का। यहां हो जाएगा 55,000 एंड 55,000। नरेशन क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ। स्टूडेंट्स जनरल एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सारे बच्चों को ये एंट्रीज समझ में आई हो। बहुत ही सिंपल एंट्रीज थी। आपको अगर ये वाला फॉर्मूला समझ में आ जाएगा एंड ये एंट्रीज समझ में आ जाएगी, तो ये सारी एंट्रीज आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके
ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, उसके बाद सोल्यूशन करना आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। आंसर मैच करेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इन केस 1 10,450, हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, हमारा आया था 10,450 एंड केस सेकेंड 9,500, यहाँ देखिए 9,500 एंड केस थर्ड 11,000, यहाँ पे देखिए 11,000 हो गया ना। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।